हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए शहर और एक नई शाम के साथ। मैं हूं राजस्थान के सबसे पवित्र स्थान जिसे बोला जाता है कि ब्रह्मा जी की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये शायद इसलिए इसे ब्रह्मा जी की नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सिर्फ ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है, इसके अलावा कहीं भी मंदिर नहीं है इसका। और इसके लिए इसके पीछे बहुत सी स्टोरीज़ हैं, बहुत सी मिस्टीरियस स्टोरी है, एंशिएंट हिस्ट्री है इसके पीछे में। इसके बारे में आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। अभी मैं जहाँ पे हाल फिलहाल जहाँ पे बैठा हूँ ये है पुष्कर लेक। मेरे जो पीछे दिख रही होगी आपको ये पुष्कर लेक है। और इसकी भी एक स्टोरी है कि ये पुष्कर लेक क्यों बनी है और किस लिए बनी है। और मेरा जो पुष्कर आने का जो सबसे मेन मोटिव ये था कि मुझे जानना था कि ये पुष्कर में लोग क्या कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि लोग देखते हैं कि यार पुष्कर जा रहा हूँ मैं, मुझे पुष्कर जाना है। हालांकि मैं जयपुर में रहता हूँ और जयपुर से पुष्कर शायद पड़ता है 2 घंटे का रास्ता। तो मैं भी क्यूरियस था, बहुत से लोगों से सुना कि पुष्कर के बारे में ऐसा है वैसा है, और मैं आया हूँ। और जितना मैंने सुना वो इतना मेरे को बहुत सही लगा है कि यार वाकई में ये जगह है, नाम जितना फेमस है उस हिसाब से जगह है ये। और ये मेरी सोलो ट्रिप है। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि मैं पहली ट्रिप सोलो कर रहा हूँ। सोलो का मतलब ये है कि सोलो आई थिंक सब लोगों को पता होगा कि सोलो का मतलब क्या होता है। कुछ है जैसे मेरी फैमिली में है, मेरे पेरेंट्स को शायद सोलो का मतलब नहीं पता होगा। अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं बता देता हूँ कि सोलो का मतलब होता है कि आप अकेले ट्रैवलिंग करो, आप अकेले अपने आप को एक्सप्लोर करो, लोगों के बीच में जाओ, जगह देखो, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वो चीज़ें देखो। और हाँ, मैं अकेले आया हूँ पुष्कर के अंदर। तो चलो बात करते हैं कि यार मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे, है ना। मेरा बहुत ही बजट बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब कि बहुत कम पैसों में मैं अपना ट्रिप शुरू किया मैंने ये। तो अगर कोई जयपुर के लोग हैं तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है क्योंकि जयपुर से ये 2 घंटे का रास्ता पड़ता है। और मैं जयपुर से निकल गया था सुबह 6 बजे और 8:30 बजे मेरे को पहुंचा दिया था ट्रेन ने। तो वहाँ से क्या है कि अगर आप अजमेर जंक्शन पहुँचने के बाद वहाँ से आपको क्या लेना पड़ता है, मिनी बस या फिर आपको गवर्नमेंट बस लेनी पड़ेगी आपको, अगर आपको बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना है। तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकलोगे ना तो आपको बहुत से ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले खड़े होंगे जो आपसे मांगेंगे भैया 350 रुपये दे दूँगा, दे देना, 400 रुपये दे देना। तो इतना मेरे को नहीं लगता कि इतना ये चीज़ डिज़र्व करती है कि 350-400 रुपये सिर्फ 15 किलोमीटर के लिए। हाँ, ये अजमेर जंक्शन से सिर्फ 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है पुष्कर। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये किया कि क्योंकि मेरी पहले मेरे फ्रेंड से बात हो रखी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसने मुझे गाइड कर दिया था कि पहले आप तो ऑटो या ई रिक्शा के चक्कर में मत पड़ना। तो मेरे को ये बेस्ट लगा कि फिर मैंने वहाँ पे मिनी बस का सोचा कि मिनी बस मिल जाए, तो मेरे को मिनी बस मिल गई। मिनी बस में आपके 20 रुपये लगेंगे बस नॉर्मली। 20 रुपये में आप पुष्कर पहुँच जाओगे अजमेर से। और यही ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले आपसे मांगेंगे 350-400 रुपये। मैंने मिनी बस ली। मैं मिनी बस लेने के बाद में मेरे को शायद 25 मिनट के अंदर मैं पुष्कर पहुंच गया। अब पुष्कर, अब सबसे बड़ी दुविधा मेरे साथ में ये थी कि अब यहाँ पे आके मैं स्टे कहाँ करूँ, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा था, मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा था, उसने मेरे को कहा था कि एक हॉस्टल वगैरह मिल जाएंगे, बहुत ही बजट फ्रेंडली हॉस्टल मिलेंगे, डोम। क्योंकि मैं डोम ही प्रेफर करता हूँ रहना, क्योंकि बहुत ही कम पैसों में आपको डोम मिल जाएगा, एक बेड मिल जाएगा आपको। आप सिंगल हो, बढ़िया है, बेस्ट। अगर दोस्तों के साथ में भी आते हो तो आप डोम ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने क्या किया कि पहले तो मैं यहाँ पहुँच गया था मैं पहुँच गया था 10 बजे, क्योंकि 8:30 तो मैं पहुँचा अजमेर जंक्शन। उसके बाद में मैं यहाँ पे पहुँच गया था 9:30 के आसपास पहुँच गया, क्योंकि वहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता वगैरह किया, 100 चीज़ें थी। यहाँ आने के बाद में सबसे बड़ा टास्क था कि हॉस्टल देखना। हॉस्टल देखने के लिए कम से कम मेरे को 2 घंटे लग गए, क्योंकि मैं खुद का ओपिनियन है मेरा, क्योंकि जब तक मैं पर्सनली जाके विजिट ना कर लूँ ना हॉस्टल, तो मेरे को ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि छोड़ यार। हाँ लगा दो। तो मैंने हॉस्टल देखा, मैं 2-3 हॉस्टल देख के आया, जिसमें मेरे को शायद 1-2 घंटे वेस्ट हो गए।
फिर मैंने एक हॉस्टल देखा, मेरे फ्रेंड ने ही गाइड किया था कि उस हॉस्टल में जाना, वहाँ वो बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। क्या चाहिए, और एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, एक बेरोज़गार आदमी को क्या चाहिए, वो मेरे लिए बेस्ट था। उसने बताया कि 140 रुपीज़ में आपको एक बेड मिलेगा, डोम था। अगर आपको रूम लेना है तो रूम मिलेगा आपको 280 रुपीज़ का। होता है ना, एक स्टैंडर्ड रूम होता है, एक डीलक्स रूम होता है, एक सुपर डीलक्स रूम होता है। तो अपने को क्या करना था, सिंगल इंसान अपन, तो मैंने 140 वाला डोम ले लिया, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत से लोग थे, टूरिस्ट आ रखे हैं यार, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और वो जो जगह मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो के अंदर, आप लोग भी कहोगे कि हाँ यार सही है, बेस्ट है। तो फिर वहाँ पे शाम का था, पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि मेरे को थोड़ी नींद का इशू है। तो फिर मैं आके नाश्ता वगैरह किया, वहीं पे खाना वगैरह खाया और उसके बाद में मैं सो गया। सोने के बाद मेरी आँख खुलती है 5 बजे। 5 बजे के बाद में, क्योंकि फिर मैं वहाँ से निकला, नहाया, फिर मेरी जो पहली विज़िट है वो मेरी यहाँ पे, मैं इस कैफ़े के अंदर आया हूँ। मैं पहली विज़िट में कैफ़े के अंदर आया क्योंकि मेरे को देखना था कि लेक के पास में कैफ़े हो जिसमें कि सारा व्यूज़ भी आपको अच्छा लगे। कैफ़े में आया हूँ, सोचा कि बता देता हूँ कि यहाँ का क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। और इसके पीछे स्टोरीज़ भी है जो मैंने मेंशन की थी पहले, अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, तो अब बात करते हैं कि पुष्कर, इसका नाम पुष्कर ही क्यों पड़ा। इसके पीछे एंशिएंट हिस्ट्री है और ये मिथोलॉजी स्टोरीज़ है कि कहते हैं कि लॉर्ड बर्मा, जो शायद हिंदू धर्म के सबसे क्रिएटर माने जाते हैं, कि इन्होंने हिंदू धर्म में के सबसे बड़े देवी देवताओं में जो आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप लोगों ने सुना होगा, तो ब्रह्मा जी हैं, उनका ये शहर बसाया हुआ है। पुष्कर का नाम पुष्कर कैसे पड़ा, कि इसका रीज़न ये है कि लॉर्ड ब्रह्मा जी थे, तो उन्हें क्या है कि एक दानव था, डेमन था एक, उसे मारने के लिए उन्हें एक फ्लोवर को बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं हम, ठीक है। उन्होंने डेमन को मारने के लिए उन्होंने एक फ्लावर गिराया नीचे, फूल गिराया जिसे पुष्प बोलते हैं। जहाँ पे वो गिरा, जो डेस्टिनेशन पे जहाँ पे गिरा ना, वहाँ पे एक लेक बन गई वहाँ पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पुष्कर लेक, पुष्कर लेक, पुष्कर लेक के नाम से इसे जाना जाता है। और दूसरी बात ये है कि इसके पीछे दूसरी स्टोरी, हाँ एक दूसरी स्टोरी भी है इसके पीछे, कि ब्रह्मा जी का मंदिर, वहाँ अपन गैस करते हैं कि यार ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ एक ही जगह पे क्यों है, राजस्थान में ही क्यों है, दूसरे स्टेट में क्यों नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, दूसरी जगह पे क्यों नहीं है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि अपने ब्रह्मा जी थे तो टाइम के बहुत पंक्चुअल थे, ठीक है। तो बात ये होती है कि उन्हें एक यज्ञ करना था, हवन करना था, तो उन्हें टाइम पे हवन करना था। तो जो उनकी वाइफ थी उनका नाम था सावित्री, माता सावित्री नाम था उनका, ठीक है। तो जो जब उनका टाइम मुहूर्त शुरू, आपने हिंदू धर्म में होता है कि मुहूर्त पे ही चीज़ें होती हैं बेसिकली, तो जब मुहूर्त शुरू हुआ तो जो माता जी थे, सावित्री माता जी थे, वो अवेलेबल नहीं हो पाए, वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो ब्रह्मा जी ने क्या काम किया, क्योंकि वो मुहूर्त का टाइम निकल रहा था, तो उन्होंने काम किया कि आसपास की कोई लोकल लड़की को पकड़ा, उससे शादी की। उस लड़की का नाम, मैं लड़की बोल रहा हूँ, उसे देवी माता के नाम से हम बोलते हैं, तो गायत्री उनका नाम था, गायत्री माता के नाम से था। उन्होंने उनके साथ शादी की, फिर उन्होंने यज्ञ कंप्लीट किया जो करना था। उसके बाद में जब सावित्री माता जी आए ना, उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ने शादी कर ली है और यज्ञ उनके अनुपस्थिति के बिना कंप्लीट कर लिया है, तो वो गुस्सा हुई इस बात से, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस बात से। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे आपकी पूजा की जाएगी और एक ही जगह पे आपका एक मंदिर होगा, इसके अलावा आपका कहीं भी कोई भी मंदिर नहीं होगा, कहीं भी कोई भी दूसरे शहर में, इंडिया के अंदर कहीं भी आपका कोई मंदिर नहीं होगा। इसके पीछे ये कहानी थी कि ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ एक ही जगह पे क्यों है और वो पुष्कर में ही क्यों है। तो इसके बाद अब हम जो पुष्कर लेक है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो भी आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो अब मैं इसका थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, व्यू कैसा है इस चीज़ का।
और ये है, मैं जिस कैफ़े में आया हूँ ये है वो कैफ़े। काफ़ी सुंदर है, एस्थेटिक है। अगर जो लोग घूमने के शौकीन हैं वो तो शायद मेरे को लगता है कि घाट वगैरह के साइड में बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे। और वहाँ पे क्या है कि एक सेकंड मैंने मंगाया एक फ्रूट सैलेड मंगाया है, क्योंकि अभी इतनी भूख नहीं थी ना, क्योंकि मैंने बाहर से कुछ नाश्ता वगैरह कुछ कर लिया, नाश्ता मतलब कुछ खा लिया था, कचौरी वगैरह कुछ खा ली थी मैंने। तो ये है सामने, क्या है सामने, कुछ है शायद, देखेंगे उसको भी जाके। ये जगह है भाई, इतना भर के ले आ दिया, खाएगा कौन इसको। चलो पैसे लगे हैं, खाना तो पड़ेगा, खाते हैं। ठीक है, अपना हो गया डिनर भाई। मेरे भैया ने लाया क्या क्या है इसके अंदर, पाइनएप्पल है, तरबूज है, स्ट्रॉबेरी है, और काले अंगूर बोलते हैं अपने, वो है, और थोड़े बहुत अनार के दाने भी हैं, थोड़े बहुत। खाते हैं। मैक्सिमम मैंने खा लिया, इसे ही फिनिश कर दिया है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे बाहर की मैं आप लोगों को मार्केट दिखाता हूँ, बाहर की मार्केट कैसी है। उसके बाद पहले इन भैया को पैसे करते हैं कि इसके पैसे कितने हुए, फिर मैं आप लोगों को बाहर की मार्केट दिखाता हूँ। अरे आजा, कमा दो, छोड़ के ना दूँ, पैसे लगे भाई। तो खाना हो गया अपना, और अब चलते हैं भैया से पैसे पूछते हैं कि पैसे कितने हुए। कितने रुपए हुए अपने? 200 रुपीज़ हुए। चलो कैश कर दूं आपको मैं? आप लोकल हो यहाँ के? लोकल हो यहाँ पे? तो आप जानते होंगे इस जगह के बारे में, जो ये है, क्या है, पिछोला लेक है ना, पुष्कर लेक। हाँ, अच्छा, तो ये इतने ही एरिया के अंदर है? हाँ। इतने ही एरिया के अंदर है? ऑलराउंडर 52 घाट्स। अच्छा, 52 घाट्स मतलब 52 घाट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे 52 घाट्स क्या मतलब कि लोग नहा सकते हैं यहाँ पे? हाँ, स्नान करते हैं, इस पूजा को, अच्छा, वाटरफॉल को, अच्छा, पूजा करते हैं। हाँ, तो मैंने सुना है कि यहाँ पे नहाने से लोगों के पाप पुण्य पाप धुल जाते हैं। तो नहाने का समय कभी रात को तो नहीं नहा सकते? अभी तो कोई नहीं नहा सकते, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में अच्छा आते हैं लोग, स्नान करते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, और शांति के लिए यहाँ पे आते हैं। ओके ओके, पिंडदान हर चीज़ होता है यहाँ पे। हाँ, ओके। तो गहरी है, कितनी गहरी है ये तो हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गहरी है। बहुत ज़्यादा मतलब कि 20-30 फुट 40 फुट, कोई अंदाज़ा आपको? वो तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है।
चलो, तो अभी आसपास में घूमने की कोई जगह है? अभी तो मंदिर वगैरह है, ब्रह्मा टेम्पल, सावित्री हाँ। माता मंदिर टेम्पल, ओके। जो माउंटेन पे है, उधर गायत्री माता टेम्पल, अच्छा, अच्छा, हाँ। जो माउंटेन पे है। अच्छा। अभी न्यू ईयर पे पार्टी वगैरह होता है। अच्छा। और होली के टाइम। अभी मेरे को ही लग रहा है कि यहाँ पे इतने टूरिस्ट वगैरह इतने नहीं है यहाँ पे, मतलब कि खाली है, इतना खाली लग रहा है मेरे को अभी बिल्कुल ही। क्योंकि- मार्केट के अंदर ही मेरे को कुछ लोग दिख रहे हैं टूरिस्ट। बहुत कमी है क्योंकि इजरायली इस बार बहुत ही कम आए हैं टूरिस्ट। क्यों, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जो अभी उनके फाइट चल रहा है। अच्छा, ये वोट चल रहा है, उस वजह से कम आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, इजरायली लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ हाँ, पे, है यहाँ ना? पे पुष्कर में सबसे ज़्यादा इजरायली। अच्छा, ठीक है, ओके। चलो भैया, पैसे करते हैं आपके। $200 हुआ ना? ये लो, थैंक यू, धन्यवाद आपकी सर्विस के लिए। चलो चलते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। चलो मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद में आ जाएगा अपना मार्केट, जो है कपड़ों की मार्केट है, सिल्वर की मार्केट है, ज्वेलरी है, मिल जाएगी आपको, सब चीज़ें मिल जाएगी। ये रही, ये है। मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिलेगी सारी, है ना, कपड़े की मार्केट की मिलेगी मैक्सिमम आपको यहाँ पे, तो यही है। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं, और शायद शॉप वगैरह भी बंद होने का टाइम हो गया अभी। तो ये जो कपड़े देख रहे हो ना आप, एक सेकंड, ये मैक्सिमम क्या है कि फ़ोनस वगैरह ही, जैसे ये इस टाइप के कपड़े हो गए, इस टाइप के कपड़े हो गए, देखे होंगे अपने फ़ोनस को देखे होंगे, तो फ़ोन में मैक्सिमम टाइम ये ही कपड़ों में आपको मिलेंगे यहाँ पे राजस्थान के अंदर, क्योंकि उन्हें खुले कपड़े ज़्यादा पसंद है, अपने वाले तो पता नहीं। एक ये रहा भाई अपना जा रहा है। ठीक है, अभी शॉप वगैरह भी बंद हो गई है, क्लोज़ हो गई है, तो देखते हैं, अभी आगे चलते हैं। मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे मैक्सिमम 9-10 बजे के आसपास में शॉप वगैरह सारी बंद हो जाती है, क्योंकि अभी इतनी भीड़ भी नहीं लग रही मेरे को, अभी लोग चले गए हैं सारे। और हाँ, एक बात मैंने सुनी है यहाँ की, कि यहाँ पे क्या है कि इजरायली जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका कुछ रिलीजियस फैक्टर यहाँ पे जुड़ा हुआ है पुष्कर के अंदर, वो बर्मा जी को ज़्यादा मानते हैं। तो जहाँ तक मैंने सुना है, उस हिसाब से ये है कि टूरिस्ट जो सबसे ज़्यादा हैं वो यहाँ पे आपको इजरायली टूरिस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ये है मार्केट, तो देख सकते हो। अभी क्या दिखाऊँ मैं यार, अभी तो क्या है कि 8 बजे का टाइम है, और 8 बजे के टाइम के हिसाब से देखे तो मार्केट अभी क्या है कि बंद होने लगी है। ठीक है, अभी पूछते हैं भैया से मार्केट कितने बजे बंद होती है। ये मार्केट कितने बजे तक बंद होती है भैया? 10 बजे लास्ट। 10 बजे लास्ट। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा अगर आप यहाँ से कुछ खरीदो तो। भैया मैं क्या है कि मैं शॉपिंग वगैरह इतनी करता नहीं हूँ मैं, हाँ। तो आप मेरे को अगर वैसे इन्फॉर्मेशन दे दो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आपको किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए? पुष्कर के 2 रूप हैं। अच्छा, पुष्कर का एक तो स्पिरिचुअल रूप है, हाँ, हाँ। और एक फैंसी लुक है, जो अभी सब अंग्रेज बन के घूम रहे हैं यहाँ पे। ओके ओके, तो अभी हम की मार्केट के बारे में आप मेरे को थोड़ा सा बता दो कि मार्केट का क्या है, मतलब मार्केट कितने बजे में ओपन होती मैं है। खुद ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, पुष्कर ओके। जैसा मार्केट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने यहाँ से हाँ। यहाँ 50 रुपए के लिए से 5,000 रुपए तक की सारी शॉपिंग हो जाएगी आपकी। अच्छा। और पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे हाँ। यहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं, और अच्छा। वहाँ जाके कपड़े बेचते हैं। और ये मार्केट कितनी है, कितनी लंबी है? मैंने वहाँ से आ रहा हूँ मैं। ये दोनों हाँ। मंदिरों के बीच बना हुआ है, गुरुद्वारे से ब्रह्मा जी का मंदिर। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग होता है गुरुद्वारे से, हाँ। और फिनिशिंग होगा ब्रह्मा जी का मंदिर। बर्मा जी। दोनों मंदिरों के बीच में पूरा मार्केट बसा हुआ वो है। कितने ये 2 किलोमीटर 1 हाँ, किलोमीटर के हिसाब approximately से? 2 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है। तो इस बार मेरे को इतनी भीड़ नहीं दिख रही यहाँ पे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। एक्चुअली पुष्कर में अभी भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड क्राइसिस हुई हुई है। हाँ, हाँ। सब जगह युद्ध वगैरह चल रहे हैं, तो हाँ, सब लोग इग्नोर कर रहे हैं आना।
अच्छा। क्योंकि उनको वापस अपने देश में एंट्री लेने से दिक्कत का डर प्रॉब्लम हो रही है उनको ना। उनको ये लगेगा कि अगर हम एक बार बाहर आ गए तो वापस शायद एंटर नहीं हो पाएंगे। अच्छा अच्छा, तो मैंने ये सुना कि इजरायली लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, है ना? तो उनको सब कुछ मिलता है ना, फ्रीडम मिलता है उनको, अपना फैमिली टाउन मिलता है, जैसे हाँ। घर पे आते हैं ना वैसे उनको यहाँ फील होता तो है। मैंने ये सुना कि इजरायली लोग क्या है कि उनका कुछ रिलीजियस फैक्टर है यहाँ पे, कि उनके धर्म के वो अनुसार रिलीजियस कुछ फैक्टर है, अब बन चुका है, अब बन चुका है। क्योंकि उनको धीरे धीरे उन्होंने अपना यहाँ गैदरिंग पहले हाँ। गैदरिंग क्रिएट करा, फिर उनकी पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा होने लगी। ओके। तो पहले वो मनाली और पुष्कर 2 जगह रहते हाँ, मनाली, मैंने मनाली का सुना है, थे। तो मनाली गर्मियों में में। मनाली और सर्दियों में पुष्कर। अच्छा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट अगर आप पुष्कर आओ तो अक्टूबर से मार्च के बीच में आओ, क्योंकि यहाँ पे मौसम भी सही रहता होगा। एक्चुअली नवंबर के बाद, नवंबर के बाद, नवंबर के बाद, क्योंकि हम- अक्टूबर तक आजकल गर्मी रहती है। तो मतलब मैं सही टाइम पे आऊँ आप सही समय पे आए, और अगर जनवरी में आते तो और अच्छा मजा आता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो नेक्स्ट टाइम अगर पॉसिबल हुआ तो जनवरी में आएंगे। ये हमारे भैया हैं, इनकी शॉप है ये, अगर आप में से कोई आओ तो आप शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे आके। दिखाओ लक्ष्मी मार्केट। ये है लक्ष्मी मार्केट, ये सब का कपड़ों की है और ज्वेलरी सबकी मार्केट है ना? भाई लोगों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पुष्कर पे आओ तो सब कुछ करो, लेकिन पुष्कर की मर्यादा को नष्ट ना करो। हाँ, ये बात भैया आपने बहुत सबसे परफेक्ट अच्छी कही है। चीज़ है, पुष्कर जाना जाता है ब्रह्मा जी की हाँ जी, नगरी। हाँ हाँ हाँ। और ब्रह्मा जी है सृष्टि की रचना। तो पुष्कर आओ तो अब देखो, हर आदमी हर शौक करता है, हाँ पर कहीं भी जाओ उस जगह की मर्यादा को खराब ना करो। हाँ, और ये सबसे बड़ी बात है, धर्म नगरी है ये, है हाँ, ना? और आप कि गोवा हाँ, जाओ, गोवा जाने आपको किसी भी प्रकार का शौक करना है, गोवा जाओ, मनाली हाँ। जाओ, पुष्कर आओ तो पुष्कर का कम से कम धार्मिक बन के रहो। हाँ हाँ, कम से कम यहाँ पे आके आप क्या अपने नशे पते वगैरह आप अपने थोड़े आप दूर सब करो, पर हाँ। किसी को ठेस पहुंचाने का धार्मिक- अधिकार आपको नहीं है। हाँ हाँ, अब ये हमारे बात पुष्कर लेके पुष्कर हम वहाँ की पूजा करते हैं, हाँ, हाँ। अब लोग वहाँ घाट पे बैठ के नशे करते हैं हाँ। या कुछ भी अभद्र व्यवहार करते हैं, हाँ, हाँ। तो कहीं भी जाओ वहाँ की मर्यादा को नष्ट ना हाँ, करें। हाँ। पुष्कर ही नहीं, कहीं भी जाओ वहाँ हाँ। की लोकेलिटी को खराब ना करें। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, भैया ने जो मैसेज दिया है, मैं चाहता हूँ कि लोग इसे फॉलो करें और यहाँ की मर्यादाओं का पालन करें भाई। सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, हेल्पिंग नेचर के लोग हैं। और ये भैया हैं हमारे। भैया आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम मनु है। मनु? मनु। ओके, सच ए नाइस नेम भैया, थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे कभी नेक्स्ट टाइम। तो ये है मार्केट यहाँ की। हम लोग आ गए हैं वराह घाट के अंदर, जो 52 घाटों में से एक घाट है। तो चलें देख के आए क्या है अंदर जाके। ये है, मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि यार कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई है ही नहीं। मेरे को जो लग रहा है वो सही लग रहा है। नहीं, लोग हैं यार, बैठने वाले हैं लोग, यहाँ पे बैठ सकते हैं यार। फैमिली आई हुई है। अच्छा, उधर कैफ़े वगैरह भी हैं। ये है, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये वराह घाट है। जैसे मैंने एंट्री में आप लोगों को दिखाया था कि अभी जो सामने है ये वराह घाट है। ये 52 घाटों में से एक घाट माना जाता है इसे। और ये जो पीछे आप देख रहे हो यही है, और जो लेक है इसके चारों तरफ में 52 घाट मिलेंगे यहाँ पे। और 52 घाट होने का सबसे बड़ा जो एम है उसका ये है कि यहाँ पे इन घाटों को इसलिए बनाया गया है कि आप लोग आते हैं यहाँ पे, आके धार्मिक स्नान करते हैं। उन धार्मिक स्नान करने का महत्व ये है कि आपके पाप धुल जाते हैं। जैसे कि हम हरिद्वार जाते हैं, गंगा माता जो माता है वहाँ पे जाके हम हरिद्वार में स्नान करते हैं, सेम वैसा ही यहाँ पे ये सिस्टम है कि आप यहाँ पे आके आप नहा सकते हो, डुबकी लगा सकते हो। और उसके बाद क्या होता है कि हाँ, रही बात अगर ये गहरी कितनी है, गहरी ये आपको मिलेगी 2-2.5 फुट से लेके 10 फुट तक आपको ये गहरी मिलेगी। और वो कब मिलेगी? जब मानसून नहीं हुआ। जब मानसून होगा तब इसका पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें पानी का लेवल मैक्सिमम हो जाएगा 15-20 फुट के आसपास में हो जाएगा। जितना मैंने लोगों से पूछा है, लोगों ने मुझे ये बताया कि भैया 15 से 20 फुट का है कि पानी ऊपर आ जाता है, इतना लेवल हो जाता है। तो बढ़िया है, लोग आते हैं और धार्मिक आस्थाओं को फॉलो करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को विज़िट करना चाहिए। अगर जो हिंदू देवी देवताओं को जो मानते हैं और जो नहीं भी मानते हैं, मैं तो उन्हें भी कहता हूँ कि वो भी आओ, एक्सप्लोर करो यहाँ पे आके कि चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं हैं। और अपना इंडिया, लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए,
तो मैं ये मेरा ये है पर्पस, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने शहर में पहले घूमो, फिर उसके बाद आप बाहर घूमो। पहले अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपने लोगों को जानने की कोशिश करो कि लोग कैसे हैं अपने। और दूसरी बात ये है कि और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ थोड़ा टाइम निकाल के। और बाकी का मैं अपने टॉपिक से भटक गया हूँ, जो घाट की बात कर रहा था। बाकी हम कल बात करते हैं घाट की बात में। अभी क्या कि थोड़ी शाम हो गई है, ज़्यादा लोग भी यहाँ पे नहीं हैं, तो कल आते हैं, कल मिलते हैं, इसी टाइम मिलते हैं। इसी टाइम तो नहीं, कल सुबह मिलेंगे। इस टाइम तो बहुत ठंड हो रखी है, मेरे को भी नहाना है भाई। हालांकि मैंने कोई पाप किया नहीं है, भगवान ना कराए कभी इन फ्यूचर मेरे से पाप। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलो, पहले से नहा लेता हूँ, तो सबसे बेस्ट यही होगा। तो कल दोपहर में रहेगा, दोपहर में नहाते हैं, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ठीक है, अभी बाकी की मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और फिर चलते हैं। 9:45, चलो रात का टाइम हो गया, 9:45 बजे का, और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अब जा रहा हूँ मैं अपने हॉस्टल में जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा है, कैसा हॉस्टल नहीं है। तो चलते हैं, हॉस्टल जाके दिखाता हूँ कि हॉस्टल कैसा है मेरा, जो सबसे सस्ता, टिकाऊ और सुंदर। सब सो गए क्या? शायद 10 बजे हैं, लोग अपने घरों में बुक हो जाते हैं साढ़े 10 बजे के आसपास में। और ये है अपना हॉस्टल है, ठीक है, ये अपना हॉस्टल है भाई साहब। नीचे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपना ऊपर का है। हाँ, ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से चढ़ के ये आ गया है अपना फर्स्ट फ्लोर। क्या ये लोगों ने क्या इसको घर को ही बना रखा है ना। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये जो सामने देख रहे हो ये रूम्स हैं, और ये भी रूम्स है सामने। और चलो ऊपर चलते हैं। तो ये आ गया है हमारा कैफ़े, जहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं।